हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की अनदर यूनिट जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आज उसका हम फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर नेबरहुड ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी आ जाएगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर x क्या होगा, रियल पार्ट होगा, यानी कि ये कोई भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आई वाई है ये कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो z को हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने माना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई की फॉर्म में, ठीक है। इसी को अगर पोलर फॉर्म की बात करें तो पोलर फॉर्म में हम r कोमा थीटा का यूज़ करते हैं। तो पोलर फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्म आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो z इज इक्वल टू आर इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो फंक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। हमने मान लिया कोई एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एफ जेड। ये क्या होगा, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि w किसके इक्वल आना चाहिए, u प्लस आई वी के इक्वल आने चाहिए। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हम फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन खुद भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है नेबरहुड ऑफ जेड की। अगर इस फंक्शन को मैंने z से डिनोट कर एफ जेड से डिनोट करा हुआ है तो इसका जो नेबरहुड होगा जे नॉट, वो इस तरीके से होगा कि जे नॉट क्या है, जे नॉट इज अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड लेट जे बी एनी पॉजिटिव नंबर देन द सेट ऑफ पॉइंट्स z such that z minus z naught is less than epsilon is called epsilon neighborhood of z naught। इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ नेबरहुड की तो मैंने ले लिया कोई एक z नॉट पॉइंट है उसी प्लेन के अंदर, ठीक है, जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, और माना z भी उसी प्लेन में एक नंबर है। तो अगर इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें और इनका मॉड्यूलस ले, यानी कि जो इनका डिफरेंस आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ये क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आएगी। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन एप्सिलॉन क्या होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद ये वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कहेंगे, ठीक है। और अगर ये क्या है, जेड नॉट और जेड उसी प्लेन के अंदर फॉल करेंगे तो हम उसको क्लोज्ड सेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लोज सेट के अंदर अ सेट एस इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन ऑल द लिमिट पॉइंट्स। देखो जैसे अभी मैंने आपको समझाया नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, तो अगर ये जेड नॉट जो नेबरहुड हमने डिफाइन करा ये भी उस सेट के अंदर आए तो उस सेट को क्या कहा जाएगा, क्लोज सेट कहा जाएगा, और इसमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट, अ पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट S इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ z नॉट लाइंग होली इन S। यानी कि अगर मैंने z नॉट कोई पॉइंट ले लिया, इसको हम इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब इसका कोई एक नेबरहुड उस सेट S में कम्प्लीटली आ जाए, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा इंटीरियर पॉइंट। यानी z नॉट को इंटीरियर पॉइंट तब बोला जाएगा जब इसके नेबरहुड भी क्या करें, उसी सेट में लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। Let fx be a single valued function defined at all points in same neighborhood of a point z0, then fz is said to have the limit L as z approaches z0 along any path if given an arbitrary real number epsilon naught greater than 0. However small their number exists a real number del greater than 0 such that fz minus L is less than epsilon, where 0 is less than z minus z naught, which is less than epsilon. That is, z does not equals to z naught in del dotted of z plane. Fz has a value lying in the epsilon disk dotted of omega plane.
In symmetric form, we can say that limit z tend to z naught f z equals to L. अगर मैंने z प्लेन में xy प्लेन ले रखे हैं, यहाँ पे एक सर्कल से हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ये ओमेगा प्लेन में जहाँ पे मैंने v से y एक्सिस को दिखाया और u से x एक्सिस को दिखा रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी fz। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि यहाँ पर जो डेल है ये यूजुअली डिपेंड करेगा एप्सिलॉन नॉट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे जैसे z टेंस करेगा z नॉट को, ये इम्प्लाई करता है कि z अप्रोचेस टू z नॉट along any path, the limits must be independent of the manner in which z approaches z naught. If we get two different limit as z tends to z naught along two different paths, the limit doesn't exist. यानी कि अगर हमें दो अलग अलग लिमिट्स की वैल्यू मिले, अगर z z नॉट को टेंड करता है, हमने दो डिफरेंट पाथ ले लिए, तो दोनों के लिए अगर हमें अलग अलग लिमिट की वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल में हम देखें लिमिट z टेंडिंग टू i माइनस 1 माइनस आई और फंक्शन दे रखा है हमें z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अपर वाला फंक्शन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, देखो z स्क्वायर प्लस 4z को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1z, ठीक है, प्लस 3। तो जब इसको ओपन करेंगे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस z प्लस 3। अब पहले दो टर्म्स में से हम z कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा z प्लस 3 प्लस अगले टर्म से 1 ले लेंगे, अंदर आ जाएगा z प्लस 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दोनों में से z प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा z प्लस 1। ठीक है, तो ये पुट कर सकते हैं हम इसकी जगह पे। अब देखो नीचे पहले से z प्लस 1 था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ z प्लस 3 बचेगा। अब इसमें हम z की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस आई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी लिमिट आ गई, फंक्शन सॉल्व होके ये आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं एनालिटिकल फंक्शंस।